हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं BNSS 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 18 तक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने जो सेक्शन 18 था उसके क्लोज 6 और प्रोवाइडेड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे की जो हमारे प्रोवाइडेड और क्लोज बचे हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लास्ट वीडियो का हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। जो सेक्शन 18 है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया था जो इसका फर्स्ट क्लोज है हमारा क्या बताता है कि उच्च न्यायालय के लिए जो लोक अभियोजक नियुक्त करेगा वो कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगी उच्च न्यायालय के परामर्श करने के पश्चात। और उच्च न्यायालय में अभियोजन, अपील और अन्य कार्यवाही के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके प्रोवाइडेड में मैंने आपको परंतु में क्या बताया था, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र है उसके उच्च न्यायालय के लिए अगर लोक अभियोजक नियुक्त करना हो या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करना हो तो वहाँ पहले केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श करेगी। सेकंड क्लोज में मैंने आपको बताया था जो केंद्रीय सरकार होगी वो किसी जिले और स्थानीय क्षेत्र में मामले के संचालन के लिए लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी। फिर थर्ड क्लोज मैंने आपको बताया था जो राज्य सरकार होगी वो जिले के लिए एक लोक अभियोजक या फिर एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। फिर इसका परंतु कि ये बताता है कि अगर आपने किसी जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर लिया है तो वो लोक अभियोजक अदर दूसरे जिले के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा। क्लोज 4 में मैंने आपको बताया था जो मजिस्ट्रेट होगा हमारा सेशन न्यायालय के परामर्श से वो जो व्यक्ति लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने हैं या फिर अपर लोक अभियोजक उनके नामों का एक पैनल तैयार करेगा। फिर क्लोज 5 क्या कहता है, जैसे कि वो खंड 4 में ऐसे व्यक्तियों के नामों का जो पैनल तैयार करता है, राज्य सरकार उन व्यक्ति के नामों के पैनल में से किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा। इसका 6 क्लोज क्या कहता है कि लोक अभियोजक या तो राज्य सरकार के जो जिला मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसा पैनल तैयार करता है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा, या फिर काडर के अनुसार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और इसके प्रोवाइडेड में हमने पढ़ा था 6 के जो काडर होगा वो कौन करेगा, इस काडर के अनुसार जैसे कि लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक को नियुक्त किया जाएगा। अगर काडर नहीं है, इसके अनुसार नहीं किया जाता तो जैसे हमने खंड 4 में बताया है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसा पैनल तैयार करेगा, उस पैनल के द्वारा ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। आज हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। जो पहले एक बार थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से अभिप्रेत अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजन का पद, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सम्मिलित है, और जिसमें सहायक लोक अभियोजक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। इसका स्पष्टीकरण का खंड 1 जो क्या है, ये क्या बताता है कि सहायक लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की परिणति के बारे में बताता है, परिणति कैसे होगी। सेकंड बी क्या बताता है, लोक अधिकारी से इस संहिता के अधीन लोक अभियोजक क्या कहता है, अभियोजन अधिकारी से, जो अभियोजन अधिकारी है वो ये बताता है कि कौन है इस संहिता के अधीन, तो लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने वाले व्यक्ति जो नियुक्त किए जाएंगे, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे अभियोजन अधिकारी कहलाएंगे। ठीक है। क्लोज 7 क्या कहता है, कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2, 3 या उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता हो। क्लोज 7 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जाएगा, जो खंड मैंने आपको 1, 2, 3 और 6 में बताया, वो व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किए जाएंगे जब वो कम से कम, ये आपको बिल्कुल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब कम से कम 7 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर रहा हो या व्यवसाय कर चुका हो। ठीक है, और नेक्स्ट इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे क्लोज जो हमारे 8 और 9 है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं।